बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना को अपना देश छोड़कर, अपनी माटी छोड़कर भागना पड़ा। वो भारत में पहुंच चुकी हैं, गाजियाबाद हिंडन एयरवेज पर उतरी हैं। सेना ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है, लेकिन अब वो भारत में रहती हैं या लंदन जाती हैं या किसी और देश में शरण लेती हैं, ये बात की बात है। लेकिन आखिर शेख हसीना को अपनी देश, अपनी माटी, अपनी मातृभूमि क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों छोड़कर वो भाग आई, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल बांग्लादेश का अगर इतिहास देखेंगे, जानेंगे, तो बांग्लादेश का इतिहास खून खराबे से सना हुआ है। बांग्लादेश का इतिहास इस तरह से है कि जिसने बांग्लादेश को बनाया, जिसने बांग्लादेश का निर्माण कराया, जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे, उनको भी उस देश के लोगों ने छोड़ा नहीं। यानी जैसे पाकिस्तान की स्थिति कि पाकिस्तान के संस्थापक, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे, उनका जीवन जीना दूभर पाकिस्तान में कर दिया जाता है, उसी नीति पर, उसी रणनीति पर बांग्लादेश भी चल रहा है। जब किसी देश की सत्ता में सेना का आधिपत्य अधिकार हो जाता है, जब किसी देश की सत्ता में सेना और तमाम ऐसे आतंकी संगठनों की घुसपैठ हो जाती है, तो आप ये समझिए कि कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो सत्ता पलट जाती है और सत्ता के जो प्रमुख होते हैं, या तो वो फांसी के फंदे पर चढ़ते हैं या फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है। यही हालत से पाकिस्तान की है और यही स्थिति बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की वो कहानी आप सुनिए। उनके माता पिता को कैसे मारा गया था, उनके 3 भाइयों की कैसे निर्मम हत्या की गई थी, और इसी डर और इसी भय के कारण शेख हसीना को अपना देश, अपनी माटी छोड़कर आना पड़ा। भारत में अभी शरण लेनी पड़ी। आप समझिए, जिस माटी में वो पली बड़ी, जिस माटी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, इतने संघर्ष के बाद उस बांग्लादेश को बनाने में लगी रही, उसी माटी के लोग, उन्हीं के अपने लोग शेख हसीना की जान के पीछे पड़ गए, और इसीलिए शेख हसीना को भागना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। बात 1971 की है, जब बांग्लादेश की स्थापना हुई। बांग्लादेश की स्थापना में मुजीबुर रहमान की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने भारत से मदद मांगी थी, भारत ने मदद दी, और उसके बाद जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यानी पाकिस्तान से अलग हटकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश की स्थापना हुई। मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता थे और उसके बाद वो शासन सत्ता को चलाने लगे। उन्होंने सोचा कि अब अपने लोग हैं, और मुजीबुर रहमान ने इसलिए वहां पर ये सोचा कि अब बांग्लादेश को, बंगालियों को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, देश को मजबूत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार उनके साथ अत्याचार हो रहा था। इसलिए अब बांग्लादेश में कम से कम उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। जिस देश की जनता के लिए मुजीबुर रहमान लड़े, जिस देश की जनता के लिए उन्होंने अलग बांग्लादेश का निर्माण किया, जिस देश की जनता के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी देश की जनता ने, आप समझकर सुनकर दंग रह जाएंगे कि मुजीबुर रहमान की ही 4 साल बाद हत्या कर दी। मात्र आज अगस्त चल रहा है, अगस्त के ही इस महीने में 10 दिन बाद, यानी 15 अगस्त के दिन 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। शेख हसीना के पिता थे, जिन्होंने पूरे बांग्लादेश को बनाने का काम किया था। बांग्लादेश की नींव, बांग्लादेश की स्थापना में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी मुजीबुर रहमान की हत्या बांग्लादेश के लोगों ने, अराजक लोगों ने, उग्रवादियों ने हत्या कर दी। आप समझ सकते हैं कि जिसने देश को बनाया, जिसने बंगाल के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने बंगाल के लोगों के लिए संघर्ष किया, पाकिस्तान से मोर्चा लिया, उसी संस्थापक को, उसी बंगाल के निर्माण को, बांग्लादेश के निर्माण के निर्माता को बांग्लादेश में मार दिया जाता है। 1975 में मुजीबुर रहमान के साथ उनकी पत्नी की हत्या होती है और 3 उनके बेटों की हत्या हो जाती है। शुक्र ये था कि शेख हसीना उस समय अपनी बहन के साथ विदेश में थी, इसलिए बच पाई, नहीं तो शेख हसीना भी उस समय मौत के घाट उतार दी जाती, और फिर 15 अगस्त 1975 को ही शेख हसीना का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता की तरह दफन हो जाता। लेकिन शेख हसीना विदेश में थी और इसलिए बच पाई। शेख हसीना फिर वहां से भागी
और बताया जाता है कि जिस जगह पर थी, जिस स्थान में विदेश में थी, वहां के राजदूत के यहाँ पहुंची हुई थी, लेकिन एक फोन की घंटी बजी, बांग्लादेश से वो घंटी बजी, फोन आया और वहां के राजदूत ने फिर शेख हसीना की मदद करने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया, अपनी गाड़ी तक नहीं दी। जिन्होंने, यानी शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान ने, जिन्होंने उन्हें राजदूत बनाया, उसी राजदूत ने यानी उनके पिता की भी कद्र नहीं की और शेख हसीना को और उनकी बहन को भागना पड़ा वहां से। अंत में वो भारत आई। भारत में 1981 तक उन्होंने शरण लिया। 1981 के बाद कुछ हालात बांग्लादेश के ठीक हुए। फिर इस उम्मीद के साथ शेख हसीना अपने वतन, अपने देश बांग्लादेश पहुंच जाती हैं और बांग्लादेश में ये सोचती हैं कि अब यहाँ की आबो हवा को बदलेंगे, अब यहाँ के माहौल को बदलेंगे, अब बंगाल को, बांग्लादेश को उन्नति की ओर ले जाएंगे, एक नए बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। लेकिन शेख हसीना का ये सपना ही रह गया। शेख हसीना को ये नहीं पता था कि ये अराजक लोग, ये आतंकी लोग, जो तमाम आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं और जिन्होंने पूरे बांग्लादेश में अराजकता पैदा की है, छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के, ये अराजक लोग जब शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की हत्या कर देते हैं तो फिर शेख हसीना को क्यों छोड़ेंगे। शेख हसीना को ऐसा लगा कि जगह जगह पूरे बांग्लादेश में अत्याचार चल रहा है, जगह जगह पूरे बांग्लादेश में अराजकता का माहौल चल रहा है, पूरा बांग्लादेश जल रहा है और इसलिए शेख हसीना को लगा कि उनकी हत्या हो जाएगी और इसीलिए शेख हसीना को अपना देश, अपना वतन छोड़कर आना पड़ा। भारत पहुंच चुकी है, भारत में उन्हें शरण दी गई है। हालांकि जैसे योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट ठोकी थी, उसी तरह से नेम प्लेट ठोकनी चाहिए थी बांग्लादेश की उस सीमा पर चारों तरफ, और किसी भी तरह से शेख हसीना को भारत आने नहीं देना चाहिए था। लेकिन कुछ राष्ट्रीय नीतियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां होती है, उसके कारण से शेख हसीना भारत में अब आ चुकी हैं। अब देखना होगा कि भारत में रहने के बाद वो भारत में रहती हैं या फिर जो है वो कहीं और लंदन या अन्य देशों में जाती हैं। लेकिन बहुत हालात खराब हैं बांग्लादेश के और सवाल यही उठता है कि जिन जिन देशों को पूरी तरह से मुस्लिमों ने संभाला, जिन जिन देशों को मुस्लिमों ने अपने हाथों में लिया, वो सारे देश अराजकता की आग में झुलस रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान का नाम लीजिए, चाहे अफगानिस्तान का नाम लीजिए, चाहे बांग्लादेश का नाम लीजिए, सीरिया की हालात आप देखिए, आप हमास की स्थिति देखिए, फलस्तीन पूरी तरह से जल रहा है, धधक रहा है, बर्बाद हो रहा है। इसी तरह से इराक और ईरान लंबे समय तक द्वंद्व में, युद्ध में लगे रहे। यानी पूरे मुस्लिम राष्ट्रों में, अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों में आग धधकती रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन मुस्लिम राष्ट्रों में, जहां पर पूरे के पूरे मुस्लिम हैं, वहां पर आग